नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जो मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ। मंगल जो है वृषभ राशि में आ रहा है, तो वृषभ राशि में आने के बाद, टॉरस में आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन खाली एक ही प्लेनेट को देख करके, मार्स को ही देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि फला 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 चेंज हो जाएगा। थोड़ा बड़ा चेंज होता है। हाँ, ये है कि आपको पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। वृषभ राशि जो है दूसरे नंबर की, 2 नंबर की राशि है, जिसका जो लॉर्ड है वो विनस है, शुक्र उसका स्वामी है। तो देखते हैं कि ये मंगल यहाँ आने के बाद आपकी पोजीशन को क्या करता है। क्योंकि मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है। अभी तक वृषभ राशि के 12वें घर में बैठा हुआ था, 12th हाउस में था। 12th हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, मतलब वो खुद अपने ही घर में बैठा हुआ था, मतलब कंफर्टेबल था। तो मंगल कंफर्टेबल था वहाँ पर। उस पर शनि 12th हाउस में है अभी, जैसा आप जानते हैं। तो शनि की उसमें दृष्टि नहीं थी, शनि से दूसरे घर में था वो, ठीक है। तो उसमें दृष्टि नहीं पड़ रही थी शनि की। शनि मंगल का वैसे ही शत्रु है, ठीक है। तो शनि की दृष्टि उसमें नहीं पड़ रही थी अभी तक के, और वो खुद अपने घर में आराम से बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो दूसरे घर में गया, शुक्र के घर में गया, तो शुक्र क्या है कि उसका न्यूट्रल है, मतलब फ्रेंड भी नहीं है, एनिमी भी नहीं है। लेकिन अभी तो खुद अपने घर में था ना, कंफर्टेबल था। लेकिन अब वो दूसरे ऐसे घर में गया है जिसमें वो जहाँ पहले जहाँ जितना कंफर्टेबल था उतना वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। और साथ में ऊपर से शनि दृष्टि मार दिया। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि पहले जहाँ उसकी पोजीशन थी 1 महीने पहले, अभी वहाँ उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। अब मंगल आ गया आपके लगन में, मतलब आपके शरीर में, आपके सिर में चढ़ गया मंगल। मंगल क्या है, साहस। अब आप पराक्रम दिखाने लगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्यों लड़ाई झगड़ा हो जाएगा? शनि की भी दृष्टि है, शनि की भी उस पर दृष्टि है। हाँ, लेकिन गुरु इन ऑल आपको देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ है, वो क्या कर रहा है। गुरु भी आपके 3rd हाउस में है, 3rd हाउस में एग्जाल्टेड पोजीशन में है, उच्च का है। तो इन ऑल पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। एक ही आप खाली मंगल को देख करके ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा। बहुत से भाई लोग अपना पूरा प्रेडिक्शन ही इससे निकाल देते हैं मंगल से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मंगल के ही कारण आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा या बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। खाली मंगल को देख करके, मार्स को देख करके कि मार्स का राशि परिवर्तन हो गया, मतलब अब मैं एकदम डूब जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। या एकदम मेरे को कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिला के बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि मंगल के साथ साथ दूसरे भी घरों को देखना पड़ेगा, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि शनि कहाँ पर है, गुरु कहाँ पर है, गुरु से आपको क्या लाभ पहुँच रहा है, शनि से आपको क्या हानि हो रही है, मंगल से आपको क्या हानि होने वाली है। ये तीनों जो है ग्रह को का कॉम्बिनेशन, और साथ में राहु भी आपके 11 नंबर के घर में, मतलब 11 नंबर की राशि में, मतलब 10वें घर में बैठा हुआ है। तो राहु भी कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना। तब तो आप इनाल कैलकुलेशन करोगे कि भाई ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या क्या हो सकता है उसके लिए, आइए ज़रा देखते हैं। वृषभ राशि के लोग थोड़ा देखें कि कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जो खर्चे वाले घर का में आदमी बैठा हुआ था जो वहाँ कंफर्टेबल था, वो आपके ऊपर आ गया। खर्चा पूरा आपके ऊपर आ गया, मतलब आपके 1st हाउस में आ गया हो। तो खर्चा जब वहाँ आ जाएगा तो बढ़ने लगेगा, और वो
वृषभ राशि के लिए मंगल जो है विवाह घर का भी स्वामी है, तो खर्चा करवाता कौन है आजकल? वही जहाँ से खर्चा हो रहा था वो बढ़ेगा। मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनसे खर्चा बढ़ जाएगा, आपकी पत्नी से खर्चा बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये हो सकता है आपकी उसमें। अब जो है मंगल यहाँ बैठ कर के देखेगा कहाँ? एक तो मंगल में शनि की दृष्टि, ठीक है, शनि जो है तीसरी दृष्टि से उसको देख रहा है। मंगल अनकंफर्टेबल घर में आ गया, पहले कंफर्टेबल में था, हालांकि 12th हाउस में था लेकिन कंफर्टेबल था। अब वो अनकंफर्टेबल घर में आ गया, पहले ही घर में आ गया, और उसमें शनि ऊपर से दृष्टि दे रहा है, मतलब शनि उसको और परेशान कर रहा है क्योंकि उसका एनिमी है। तो मंगल की पोजीशन आप कह सकते हैं उतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ से मंगल देखेगा चौथी दृष्टि से, चौथे घर को देखेगा, भूमि भवन वाहन और माता का घर है, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर देगा। माता से आपका विवाद करवा देगा या स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर देगा, ठीक है। भूमि भवन वाहन के संबंध में कुछ खर्चा कराएगा क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर का स्वामी हो करके देख रहा है आपके चौथे घर को, मतलब पत्नी के घर का भी मालिक है, तो वो देख रहा है पत्नी के थ्रू किस में खर्चा करवाएगा। कोई नया घर ले लोगे आप, कोई नई गाड़ी ले लोगे आप, इस प्रकार का पोजीशन होगा। तो चौथी दृष्टि जब आप जाएगी चौथे घर में, ठीक है, अब 7वीं दृष्टि जाएगी उसकी पत्नी के घर में। तो जब 12th हाउस में था तब भी वो देख रहा था पत्नी के घर कितना खर्चा कर रही है, लेकिन अभी वो डायरेक्ट देख रहा है, मतलब डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से उस घर को देख रहा है, मतलब पत्नी के घर को कंट्रोल करेगा, पत्नी के खर्च को कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर उसकी दृष्टि हो जाएगी, 8वीं दृष्टि जाएगी आपके 8वें घर में। 8वें घर में जाने पर छोटी मोटी कोई बीमारियां भी हो सकती है, पेट से संबंधित शिकायत हो सकती है। तो इस प्रकार का कैलकुलेशन मंगल का होगा। लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है, गुरु क्या कर रहा है, राहु क्या कर रहा है। और अगर जो मैं बात मंगल के विषय में कह रहा हूँ वही बात गुरु भी कर रहा है, राहु भी कर रहा है, शनि भी कर रहा है, तो कन्फर्म जानिए कि ये बात सत्य होगी। एक ही ग्रह को देख करके मैं पूरा प्रेडिक्शन बता दूं, ऐसा तो किसी शास्त्र में आज तक नहीं हुआ। जैसे कि आप की जो कुंडली है उसमें गुरु अभी आपके 3rd हाउस में है। अभी गोचर कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। गोचर कुंडली में गुरु 3rd हाउस में आ गया है, कर्क राशि में, चंद्रमा के घर में उच्च का होकर के, ठीक है। तो अब गुरु की बात करें तो गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है, गुरु उच्च स्थिति में है। वो जहाँ भी देखेगा उस घर को डेवलप कर देगा, उस घर से संबंधित समस्या आपकी ख़त्म कर देगा, ठीक है। राहु आपके 10वें घर में है, 11 नंबर की राशि पर, शनि के घर में। राहु वहाँ से देख रहा है सीधा भूमि भवन वाहन वाले घर को, माता के घर को। देखिए फिर यहाँ से माता आ रहा है, मतलब 2 बार आ गया। तो माता के से का विशेष ध्यान रखें। भूमि भवन वाहन को भी देख रहा है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, मंगल भी वहीं देख रहा है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना की संभावना भी ये बना देता है। वाहन ज़्यादा आ रहा है। अब हम थोड़ा यहाँ ग्राफ से ही समझ लें कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा शनि की भी दृष्टि देख लें आप। शनि तो पहली दृष्टि मंगल के ऊपर ही मार दिए, ठीक है, मतलब तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है शनि महाराज की, तो पहली दृष्टि तो वहीं चली गई, मंगल के ऊपर आ गई, ठीक है। मंगल शनि का
शत्रु है बहुत बड़ा। तो शत्रु, एक तो शत्रु के घर में बैठा हुआ है, शत्रु नहीं मतलब न्यूट्रल घर में बैठा हुआ है, और ऊपर से शनि की दृष्टि। तो शनि की दृष्टि जब वहाँ आ गई तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया मंगल, ठीक है। और मंगल जब गुस्से में आ जाएगा और देखेगा आपके जिस घर को, तो उस घर को कुछ ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, ये है कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, गुरु क्या कर रहा है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि पोजीशन क्या है। खाली एक ही मंगल के राशि परिवर्तन से तूफान, मंगल के राशि परिवर्तन से ऐसा हो जाएगा, मंगल आपको ऐसा कर देगा, तो ये सब आप मत देखिए। जो मैंने आपको बताया वो सही है, या उसी टाइप का प्रेडिक्शन शास्त्रों में कहा गया है। आइए देखते हैं कि कौन सी कहाँ पोजीशन किसकी है। देखिए अभी मंगल जो है, मार्स, वो यहाँ पर है आपकी। मार्स यहाँ है, पहले यहाँ था, एक महीने पहले यहाँ था, यहाँ से आ गया। शनि आपका यहाँ पर है, शनि यहाँ है, सैटर्न यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है, गुरु जुपिटर यहाँ पर है, एग्जाल्टेड है, उच्च का है गुरु। राहु यहाँ है आपकी कुंडली में। अब मैं लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गोचर कुंडली बनाइए या गोचर कुंडली देख लीजिए अपनी। गोचर कुंडली में जा कर के चंद्र कुंडली देखिए। चंद्र कुंडली से ही आपको बता रहा हूँ कि चंद्र कुंडली, गोचर में जाकर चंद्र कुंडली देखिए, उसमें ये सब पोजीशन मिल जाएगी आपको। आप देखिए हो क्या रहा है। पहले मंगल यहाँ था, वहाँ से इधर आ गया। ये जो 12th हाउस है, 12th हाउस में वो बैठा हुआ था। हालांकि 12th हाउस को 6, 8 और 12th हाउस को ख़राब माना जाता है। 12th हाउस को आपको मतलब फॉरेन का टूर एक आध करवा दिया होगा, कहीं दूरी यात्रा करवा दिया होगा। 12th हाउस को ख़राब माना जाता है, हॉस्पिटलाइज भी करवा देता है। लेकिन मंगल का खुद का घर है, मंगल का खुद का घर है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल बहुत खुश था वहाँ। अब मंगल आ गए यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ आने पर क्या किया, ये जो घर है ये शुक्र का घर है। शुक्र के से साथ उसकी कोई फ्रेंडशिप है नहीं। पहले खुद के घर में बैठा हुआ था, खुश था, ठीक है। पत्नी के साथ अच्छे संबंध थे, 8वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा था, 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा था। शत्रुओं को कब्जे में रखा हुआ था। आपके जो शत्रु है ना, उनको कब्जे में रखा हुआ था, मतलब शत्रुओं के ऊपर प्रेशर बना के रखा था ये मंगल जो पहले था। अब जो आया है यहाँ पर, ये उतना वहाँ से तो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, वहाँ से ख़राब है। यहाँ से यहाँ पहुँच गया मंगल। अब यहाँ पहुँचने पर शनि, 3rd एस्पेक्ट जो है उसकी तीसरी दृष्टि, वो यहाँ पर देखो 1 2 3, शनि इसको देख रहा है मंगल को। तो मंगल मतलब मित्र के घर में तो नहीं है कम से कम, और शनि के ऊपर से दृष्टि पड़ गई, तो मंगल अच्छा तो नहीं माना जाएगा, मंगल अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो यहाँ से इसकी मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ जा रही है। किस घर में जा रही है? भूमि, भवन और वाहन के घर में जा रही है। तो हो सकता है कि कोई आपको नया भूमि, भवन, वाहन खरीदने मिल जाए, लेकिन माता का भी घर है तो माता को परेशानी खड़ी कर देगा, माता के लिए स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर देगा। राहु भी यहीं बैठा हुआ है, राहु शनि के घर में, यहाँ से दृष्टि डाल रहा है इधर माता के घर में, तो ये भी माता को परेशानी खड़ी कर सकता है। तो कुल मिला के मंगल की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ से सीधी दृष्टि पत्नी के ऊपर डाल रहा है 7वीं दृष्टि, और 8वीं यहाँ पर डाल रहा है। मतलब ये हुआ कि 7वीं दृष्टि पत्नी घर में जो खर्चा का घर है, खर्चा व्यय, ठीक है, वो आ गया यहाँ और डाल रहा है पत्नी के घर में दृष्टि। मतलब पत्नी के सहारे जो खर्च हो रहा था वो आप देखने लगे आप कि पत्नी कितना खर्च कर रही है, मेरा पार्टनर कितना खर्च कर रहा है, ये सब आप सोचने लगे। छोटी मोटी पेट संबंधित समस्या आपको दे देगा। यहाँ भी जब ये देखेगा, मंगल जब यहाँ देखेगा, तो
विवाह संबंधित कोई ज़्यादा समस्या वो नहीं खड़ी करेगा, उसका ही घर है, मंगल का ही घर है, 8 मंगल का खुद के घर को देखेगा, थोड़ी बिगाड़ेगा। तो उतना परेशानी नहीं है, पारिवारिक जीवन में भी उतनी परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ जब देखेगा तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है 8वीं दृष्टि से। क्यों? क्योंकि ये भी गुरु का घर है, गुरु पावरफुल यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो गुरु के घर गुरु मित्र है मंगल का, इसलिए इसमें भी कोई परेशानी नहीं। छोटी मोटी पेट संबंधित समस्या ये दे सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी नहीं कर रहा है यहाँ करके। यहाँ माता का मेन जो इसमें कैलकुलेशन निकल रहा है वो मदर से संबंधित निकल रहा है, मदर का बस थोड़ा ध्यान रखें। अब हम देखते गुरु को, गुरु भी तो अच्छी पोजीशन में है आपकी कुंडली में, आपका पराक्रम वाले घर में बैठा हुआ है। यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5 पत्नी वाले घर को देख रहा है, तो और अच्छा हो गया। गुरु की दृष्टि अगर विवाह घर में पड़ जाए तो पत्नी के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ जाती है, तो इस पीरियड में आपका ये घर अच्छा हो गया, पारिवारिक जीवन अच्छा हो गया, परिवार में जो विवाद हो रहा था वो ठीक हो गया, वो ठीक करेगा, गुरु उसको देख रहा है। ठीक है, तो ये 5th 6th 7th यहाँ जा रही है गुरु की दूसरी दृष्टि भाग्य वाले घर में जा रही है। अब ये पोजीशन बल्कि ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। भाग्य वाले घर में जब जा रही है गुरु की दृष्टि, तो अभी तक जो आपका भाग्य जिस प्रकार का था उसमें थोड़ा सा सुधार होगा ऐसा लगता है, क्योंकि गुरु उच्च का है, तो भाग्य में तो सुधार कर देगा ये गुरु। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखिए जुपिटर, ये हो गया 7वीं 8वीं 9वीं यहाँ भी जा रही, तो भाग्य से आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। मतलब जो आपका रुका हुआ धन था, जो आपको लोग देने से इनकार कर रहे थे, उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा वापस, तो गुरु उच्च का है। और गुरु यहाँ पर जो है शनि को देख रहा है। गुरु शनि को जब देखेगा, क्योंकि गुरु के घर में ही शनि बैठा हुआ है, इसलिए शनि जो है जहाँ भी दृष्टि डालेगा उत्पात मचाने की कोशिश नहीं करेगा। वो डर जाएगा कि भैया शनि, गुरु जिसका घर है, घर का जो मालिक है वो मेरे को देख रहा है। तो शनि जो है यहाँ पर, अब जो पहले आपका जो काम लेट हो रहा था, जो कार्य नहीं होता था, वो अब तेज़ी से होने लग जाएगा। क्योंकि शनि की क्वालिटी क्या है, शनि जो है यहाँ पैसे वाले घर में, लाभ वाले घर में बैठ गया, और कोई जो पेमेंट आपका रुका हुआ था, नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, अब वो गुरु यहाँ आ गया है पेमेंट दिलाने के लिए। तो गुरु यहाँ पर आ गया, आपको पेमेंट मिल जाएगा। शनि जो लेट कर रहा था वो लेट नहीं होगा अब। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं। हाँ, राहु की भी पोजीशन चाहें तो देख सकते हैं। राहु की दृष्टि देखिए इसी घर में, तो राहु भी यहीं देख रहा है, मंगल भी यहीं देख रहा है। ठीक है, शनि जो है उसकी दृष्टि इसके ऊपर है, तीसरी 7वीं यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ है तो वो पेट संबंधी समस्या थोड़ी सी निकल ही रही है। यहाँ देखिए शनि यहाँ भी देख रहा है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको बता दूं। देखिए मंगल की जो दृष्टि होती है, मंगल की दृष्टि क्या होती है, मंगल या मार्स, उसकी दृष्टि होती 4 7 8। मतलब वो जहाँ बैठा हुआ है वहीं से स्टार्ट करें तो चौथे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को देखेगा। तो मंगल यहाँ बैठा हुआ है, चौथा घर 1 2 3 4 यहाँ देख रहा है। ठीक है, 7वें घर को मतलब यहाँ देख रहा है, और 8वें घर को मतलब यहाँ देख रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या रिलेटेड चीज़ हो सकती है। ठीक है, जुपिटर जहाँ बैठा है, गुरु जुपिटर, वो उसकी जो दृष्टियाँ होती है वो होती है 5 7 और 9। तो यहाँ से 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, तो देखिए विवाह घर है, ये ठीक हो गया। 7th 6 7th ये आपका लक काम करने लग जाएगा। शनि का हालांकि घर है ये, लेकिन गुरु उच्च का है।
शनि को देख भी रहा है वो यहाँ से यहाँ, शनि भी तो उसके ही घर में बैठा हुआ है ना, मतलब शनि के घर को देख रहा है तो शनि के घर को देखेगा तो शनि को उसका कार्य, गुरु का कार्य करना पड़ेगा, आपका भाग्य चमकाना पड़ेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि वो शनि पर भी दृष्टि डाल रहा है। 7 हो गया, 8 9 शनि को देख रहा है वो। तो इस प्रकार से इनऑल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ग्रह को देख करके आपको ये नहीं अंदाज़ा हो सकता कि आपके साथ क्या होने वाला है। इनऑल यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे ग्रह जो ज़्यादा समय तक एक ही घर में रहते हैं, जैसे गुरु, राहु और शनि, और साथ में जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या चेंज होगा ये आप देखने के लिए आपको इन ऑल प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, तभी आप सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।